गाइस, मैं मोहम्मद असलम, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल है महाभारत इन सऊदी अरेबिया। राम मंदिर है महाभारत इन सऊदी अरेबिया। भाई मजेदार होगा वीडियो। शेख भाई की वीडियो है और कन्वर्सेशन नाजिया लाई के साथ। पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। सऊदी अरबिया ने 2 साल पहले ही इस बात को अनाउंस किया था, लेकिन अब इस बात पर उन लोगों ने अपने सरकार की मोहर लगा दी है और अपने देश की मोहर लगाई है कि वो अपने तमाम स्कूल यूनिवर्सिटीज वगैरह में एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है उसमें वो रामायण और महाभारता को वो लोग पढ़ाई जाएगी। मैं इस चीज को ना बहुत खूबसूरत तरीके से समझाना चाहती हूँ शोएब। पाकिस्तान, हाँ, भारत एक्चुअली में पाकिस्तान को अपनी नफरत के काबिल भी नहीं समझता है, बिल्कुल भी नहीं समझता। हम अपनी नफरत के काबिल भी क्यों क्यों समझे आपको? आपकी काबिलियत ही नहीं है कि हम आपको अपनी नफरत के काबिल भी समझे। हाँ, ईरान से अभी आप जंगे जो हैं वो लड़ ही रहे थे कि अचानक से अफगानिस्तान भी आपके ऊपर हावी हो गए, तो कहीं ना कहीं तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा की जगह लात मुक्का आ चुका है। नहीं जी नहीं, मुसलमान तो मुसलमान है, जज्बा सबसे ज्यादा है, हम सबसे अच्छे हैं। तो आगे से वो हंसेंगे, देखने वाले भी हंसेंगे और वो भी हंसेंगी। और वो जब ये कहेंगी कि फिर ये अफगानिस्तान मुसलमान नहीं, या तो ईरान मुसलमान नहीं, या फिर पाकिस्तान मुसलमान नहीं, या फिर सऊदी अरेबिया मुसलमान नहीं। हम क्योंकि सानिया मिर्जा को दा सानिया मिर्जा या द क्वीन सानिया मिर्जा इस भारत के लोगों ने बनाया था। मुझे याद है कि जब सानिया मिर्जा के स्कर्ट पहनने की वजह से जब उसके ऊपर फतवा जारी हुआ था, असदुद्दीन अवैसी उसके खून के प्यासे हो गए थे, हैदराबाद में वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, तो बहुत सारी मुसलमान लड़कियों ने उनके सपोर्ट में रैली निकाली थी, धरना दिया था कि सारे मौलवी मुल्ला हट जाओ, मुसलमान कौम की पहली लड़की हम लोगों को दिखाई दी है जो इतनी आगे बढ़ी है, जो हमारी आइडियल हो सकती है। लेकिन जब उसने शोएब मलिक को पसंद कर लिया था तो उसके बाद से ही वो हमारे दिल से, हमारे दिमाग से, हमारी जुबान से वो उतर चुकी थी। तुम एक ही करोगे ना, आज जी या तुम भी चार चार लाओगे? या तुम भी चार चार लाओगे? नहीं, चार, फिर मैं बिल्कुल तुम्हारे चार साथ चार तो। इंटरव्यू नहीं करूंगी। जिस दिन मैं सुन लूंगी कि शोएब चौधरी ने दूसरी शादी की है तो मैं तुम्हारे साथ इंटरव्यू नहीं करूंगी फिर। और इंडोनेशिया ने ये घोषित किया है कि हमारे पूर्वज जो है वो भगवान राम है। ये इंडोनेशिया ने पहले भी घोषित किया था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं जब इंडोनेशिया के दौरे पर गए थे तब भी उन्होंने घोषित किया था। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज इस टॉपिक पे, आज इस खबर पे हम बात करने वाले हैं। शायद वो खबर पाकिस्तान के मौलाना हजरात तक नहीं पहुंची, क्योंकि अगर वो खबर पहुंची होती तो अभी तक सऊदी अरेबिया पर फतवा लग चुका होता हिंदू होने का। शायद वो खबर अभी तक पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया तक नहीं पहुंची, क्योंकि अगर वो खबर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलती तो शायद पाकिस्तान के लोगों में ये चीज वायरल हो चुकी होती कि भाई हिंदुस्तान ने या हिंदुओं ने सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई साजिश कर दी है। शायद वो खबर पाकिस्तान के सोशल मीडिया तक नहीं पहुंची, क्योंकि वो खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने यह फैसला किया है कि वो अपने स्टूडेंट्स को महाभारत और रामायण पढ़ाएंगे, जो कि मैं ये समझता हूं कि अगर देखा जाए हमारा मजहब भी कहता है कि आप इल्म हासिल करो, जितना ज्यादा हो सके, जहां से मिल सके आप नॉलेज लो। अब इसी के ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अयोध्या राम टेम्पल के अंदर ना तो कोई स्टील है ना ही आयरन है। इसरो ने कितना एक ऐसे सिस्टम के थ्रू उसका स्ट्रक्चर बनाया है, डेवलप किया है, इसके ऊपर बात करेंगे। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के जो न्यूज वायरल है उसके ऊपर भी थोड़ी सी वैसे तो उनकी पर्सनल लाइफ है, जैसे भी वो गुजारे हैं या जो भी चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा एज ए पब्लिक, एज ए इंडियन, एज ए पाकिस्तानी हम उसके ऊपर डिबेट करेंगे, बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है नाजिया इलाही खान। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी। जय जय श्री राम। बस कुछ घंटे का इंतजार है और उसके बाद इतने बड़े 500 वर्षों की तपस्या जो है वो पूरी होगी। तो मैं पाकिस्तान के तमाम हिंदू भाई बहनों को जय जय श्री राम पहुंचाना चाहती हूँ और दीप जलाएं, वो लोग दिया अपने घर में जरूर जलाएं 22 जनवरी को, क्योंकि हम जितने भी लोग जो भगवान राम पर आस्था रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। नादिया जी, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप ये सब चीजें बोलती हैं, बात करती हैं, तो मैं ये समझता हूँ आप पे तो फतवा लग जाना चाहिए था, या तो लग चुका होगा या फिर लग जाएगा।
हाँ जी, फतवा लगाने की कोशिश भी की गई थी, पर जिस मौलाना साहब ने फतवा लगाया था, ला हौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने मुझे प्रोस्टिट्यूट बोल दिया था मजलिस इस्लाम में। और जैसे ही उन्होंने जिस्म बेचने वाली मुझे वैश्या कहा, मैंने भी एफआईआर कर डाला, और वो मौलाना साहब ऐसा छुप गए हैं, ऐसा छुप गए हैं एफआईआर और जेल जाने के डर से, कि बाकी मौलाना अब डरने लगे हैं कि कहीं मेरे ऊपर भी नाजिया एफआईआर ना कर दे। तो इसलिए फतवा वगैरह यहाँ पर मेरे ऊपर जो तो जारी नहीं होता है। और रही बात के मैं सनातन धर्म पर बहुत विश्वास करती हूँ, इससे ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, इसमें किसी को भी इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। डेफिनेटली। और पर्सनली मैं भी यही चाहता हूँ कि भाई कोई किसी मजहब से भी है, कोई किसी भी बिलीफ के ऊपर जो सा वो अपने अपने आप को लेके चलता है, वो उसकी पर्सनल ओपिनियन है। मेरी ये जिम्मेदारी, अब मुझे देखना है मेरी क्या जिम्मेदारी है। मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं सामने वाले की रिस्पेक्ट करूं और थोड़ा सा उम्मीद करूं कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे। यहाँ पे पाकिस्तान की अगर बात करें, या शायद बहुत से ऐसे कंट्रीज में ऐसा होता होगा कि हम ये चाहते हैं कि भाई जो मेरी बात है, जो मेरी सोच है, या जो मेरा मजहब है, वही तमाम दुनिया के ऊपर इंप्लीमेंट हो। हम पूरी दुनिया में जो सा वो झंडा गाड़ दें, ये गाड़ दें, वो गाड़ दें, चाहे खुद उस मजहब को हम उसके ऊपर इंप्लीमेंट करें या ना करें, चाहे खुद सच बोलें या ना बोलें, चाहे खुद हम पीस को की बात करें या ना करें, लेकिन सामने वाला जो सा भाई वो मेरे सामने वही करे जो मैं चाहता हूँ। नादिया जी क्या कहना चाहेंगी? अब तो सऊदी अरेबिया ने भी, मतलब ये एक बड़ी बहुत बड़ी खबर है कि महाभारत और इसके अलावा जो रामायण है वो वहां पे पढ़ाई जाएगी स्टूडेंट्स को। सऊदी अरबिया के शहजादों ने और सऊदी अरबिया की सरकार ने 2 साल पहले ही इस चीज को का निर्णय लिया था। सऊदी अरबिया ने 2 साल पहले ही इस बात को अनाउंस किया था, लेकिन अब इस बात पर उन लोगों ने अपने सरकार की मोहर लगा दी है, और अपने देश की मोहर लगाई है कि वो अपने तमाम स्कूल यूनिवर्सिटीज वगैरह में एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है उसमें वो रामायण और महाभारता को वो लोग पढ़ाई जाएगी। मैं इस चीज को ना बहुत खूबसूरत तरीके से समझाना चाहती हूँ शोएब। देखिए, इस्लाम के हिसाब से और कई हदीस में यह जिक्र है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे कि हिंद से जो खुशबू आती है वो उनको बहुत खूबसूरत लगती है, वो उनको बहुत अच्छी लगती है। हिंद की खुशबू के बारे में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार कहा है, और ये इसकी इसकी वाज़ाह और इसको अप्रूव्ड जो है वो कई हदीसों ने भी किया है। अब आती है बात के हमारे कल्चर में और हमारे हदीस में, अल हदीस में कई बार इस बात को बताई गई है कि हिंद का जो कल्चर है वो हमेशा बहुत एडवांस रहा है, हमेशा बहुत इंटेलेक्चुअल रहा है। हिंद के कल्चर में प्रोडक्टिव चीजें बहुत ज्यादा रही हैं। जो जो हदीस की बात मैं बता रही हूँ, मैं अपने अपने मुंह से हवाबाजी नहीं कर रही हूँ, हदीस की बात बता रही हूँ। और इसमें भी वो कोई मुझे काट नहीं पाएगा कि प्रॉफेट मोहम्मद हिंद की खुशबू बहुत पसंद किया करते थे। अब आती है बात कि अंग्रेजों की भक्ति तहरीक और कुछ मुसलमानों की अपने से लिखी हुई हदीस की किताबों ने सनातन धर्म को हमेशा हमारे दिमाग में नफरत के स्वरूप डालने की कोशिश की, नफरत के हिसाब से डालने की कोशिश की। हमें हमेशा बताया, जब भी हमने सोचा कि जब हम शेक्सपियर की कहानी पढ़ सकते हैं, जब हम न्यूटन को पढ़ सकते हैं, जब हम विक्टोरिया को पढ़ सकते हैं, तो फिर हम रामायण, महाभारत और भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? ओहो। जब हम क्रिश्चियंस की बातें पढ़ सकते हैं, तो हम रामायण और महाभारत क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? नादिया जी तो इधर इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये बड़ा बड़ा लॉजिकल पॉइंट है। और मतलब मैं ये समझ, पहले भी मैं इसके ऊपर वर्क करता रहा हूँ, सोचता रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान की, अगर, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान की बात करें तो हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को, जो हमें यहाँ पे थोड़ा बताया जाता है, या फिर अपना यहूदियों को, मतलब जो इसराइल के लोग हैं उनको समझते हैं ना, मतलब कि भाई ये दुश्मन है। बाकी क्रिश्चियन भी कहीं ना कहीं अहले किताब हैं। वो मैं तो ये कहता हूँ कोई भी दुश्मन नहीं, हर एक इंसान है, इक्वालिटी है। लेकिन मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। भाई हमारी बुक्स में, इंग्लिश की बुक में देख लें, 10th क्लास की, इवन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स में देख लें, मैं ये चैलेंज करता हूँ कि भाई हमारी बुक्स में क्या चीजें मौजूद हैं। क्या मिस्टर चिप्स, शायद आपने भी वो स्टोरी पढ़ी हो, या इस तरीके से और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो भाई हम अगर वो उन लोगों को पढ़ सकते हैं, तो इन लोगों को क्यों नहीं पढ़ सकते? ये तो हमारे करीबी हैं। और मैं अगर ओपनली कहूँ कि शायद हम इन्हीं में से है, ओपनली अगर। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि ये बहुत दूर की तो बात नहीं है शोएब, ये तो 76 साल की ही बात है। क्या ही पता
क्या ही पता। और मैं तो बहुत मतलब स्टैंप लगाकर बोलती हूँ कि मुझे लगता है 5 पुश्तों के बारे में मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा बताया है, लेकिन छठे पुश्त के बारे में कोई नहीं बता पा रहा है। तो क्या ही पता कि भाई भाई हम भी सनातनी रहे होंगे। नो, और ऐसे ही है, ऐसे ही है। कोई कुछ नहीं बोल सकता है कि नहीं, हम दावा नहीं ठोक सकते हैं। अच्छा शोएब, मैं तुमको अपने अपना एकदम मतलब अपनी निजी जिंदगी के बारे में पहली बार मैं तुमको बता रही हूँ, पहली बार मैं किसी कैमरा के सामने बोल रही हूँ। तो मेरे 2006, 7, 8, 9 में बहुत अर्ली एज से पॉलिटिक्स में हूँ, और जी जी। भाषणबाजी में तो बहुत अर्ली एज से हूँ मैं। ठीक है। तो जब तुम मेरी स्पीचेस तुम 2006, 7, 8, 9 की देखोगे, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड। मतलब किसी को कुछ ना समझना, एक डिक्टेटरशिप अंदर में रहना है, ऐसी वाली एक हरकत मेरे अंदर थी, चलो हटो, मैं ये हूं तुम वहां रहो। जैसे जैसे मैंने रामायण, महाभारता, भगवत गीता पढ़ा है, मेरे अंदर जो एक शांति आई है, मेरे अंदर जो एक लगन आई है, मेरे अंदर जो एक ठहराव आया है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। आई नो what I am right now, and I know what I was on that period, on that scenario। मैंने अपने आप को अपने सामने सिर्फ कुछ सनातनी धार्मिक किताबों को पढ़ करके चेंज होते हुए देखा है। मेरी जुबान में मिठास आई है, मेरे मेरे सोच बूझ में एक ठहराव आया है, मेरे अंदर से घमंड निकल गया है। हालांकि मेरे नाम का मतलब ही घमंडी है, नाजिया का मतलब ही घमंडी होता नाज है। तो नाज मैं, करने वाला। हाँ, तो वो सारी चीजें मैंने खुद अपने अंदर चेंजेस देखे हैं। अब देखो, श्री कृष्ण बता रहे हैं, महाभारता की क्योंकि बात हुई है, तो श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जब जिंदगी आपको हंसाए तो समझना कि आपके अच्छे कर्मों का फल है, पर जिंदगी जब आपको रुलाए तो आपको ये समझ लेना है कि कर्म करने का वक्त आ चुका है। अब ओहो। अब बताइए, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है कि अच्छे कर्म करने का वक्त आया है। तो इसका जब मतलब जिंदगी मेरे भी आपको, अच्छे कर्म करने का वक्त आ चुका है। हाँ, तुमको जिंदगी ने रुलाया है अभी 5 दिन। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जानबूझ करके इंटेंशनली, और जानबूझ करके हमें फोर्सिबली इतनी खूबसूरत धार्मिक सनातनी किताबों से दूर रखा गया है, क्योंकि सनातन में रिश्तों की मर्यादा बहुत ज्यादा है। भगवान राम अपनी अपनी धर्म पत्नी को अर्धांगिनी बोला करते थे। अर्धांगिनी का मतलब होता है आधा अंश, आधा अंश। मतलब आधा अंश जो है वो पति का है, और आधा अंश जो है वो पत्नी का है। अर्धांगिनी उससे बना। तो जितनी भी बातें हैं इन किताबों में और सनातन की धार्मिक किताबों में, उसमें सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती है। तो मुझे लगता लेकिन है कि एक सऊदी क्वेश्चन भी मैं अरब, पूछना चाहूंगा। मतलब अभी मेरे माइंड में है कि कहीं ये जितनी भी किताबें हैं इस मजहब की, क्या इसमें कहीं पे ये लिखा है कि मुसलमानों से नफरत करनी है या किसी भी दूसरे मजहब से नफरत करनी है, या मतलब कुछ ऐसा लिखा है? नहीं, इक्वालिटी मैंने कृष्ण भगवान की बोली हुई बात मैंने बताई है कि सनातन धर्म 5 चीजों पर बहुत ज्यादा बिलीव जी। करता है। सबसे पहला त्याग, उसके बाद दूसरा प्रेम, तीसरा ज्ञान, चौथा बराबरी, बराबर, और पांचवा न्याय। तो पूरे महाभारता मैंने पढ़ी है, मैंने रामायण पढ़ी है, भगवत गीता तो मैं लेकर के ही चलती फिरती रहती हूँ, क्योंकि मैं संस्कृत अभी पढ़ रही हूँ, मेरे टीचर आते हैं मुझे पढ़ाने के लिए, क्योंकि संस्कृत थोड़ी सी टफ वर्ड है। तो इन तीनों किताबों में मैंने मुसलमान के खिलाफ कुछ भी नहीं पढ़ा है। ऐसा है ही नहीं कहीं पर, बिल्कुल भी कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। मुसलमान तो क्या, किसी भी धर्म के साथ या किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ कुछ गलत करो, ये है ही नहीं कहीं पर लिखा हुआ। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल, क्योंकि मैं भारत में बैठी हुई हूँ और भारत के कई राज्यों में मैं घूमती टहलते रहती हूँ, आते जाते रहती हूँ, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि अगर ये सनातनी वाकई में वायलेंस होते, तो 14% मुसलमान सीना चौड़ा करके मोदी जी को गाली नहीं दे रहे होते। ये गुफ्तगू, ये हमारी जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है, लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले मैं ये चीज़ देखने वालों को, और ये क्योंकि अब मैं जानता हूँ पाकिस्तान से भी बहुत से लोग हमें देखते हैं, बहुत से लोग प्रॉपर बैठ के देखते हैं, तो मैं ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि भाई देखें, जब तक
हम सामने वाले की सोच हो, उसका मजहब हो, उसका माइंड हो, जब तक हम उसे पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम उसे देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक ना तो हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, तब तक ना तो हम उसकी रिस्पेक्ट कर पाएंगे और ना ही अपनी रिस्पेक्ट करवा पाएंगे। इसलिए जो गुफ्तगू है, ऐसी जो सी हमारी बातें हैं, वो होना बहुत जरूरी है। जो हमें 76 साल या पता नहीं 1400 साल या जब से भी हम कहें कि हमें बताया गया कि वो दुश्मन, वो ऐसे हैं, वो बहुत गलत है, तो एक दफा सुन तो ले भाई क्या गलत है। एक दफा सुन हाँ तो ले, एग्जैक्टली। देख तो ले कि भाई अच्छा कौन सा ऐसा। मैं जी। शोएब एक चीज और बताना चाहती हूँ कि अगर वाकई मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमानों को क्रिटिसाइज कभी नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मैं गलत की जगह पर आवाज उठा देती हूँ, ये मेरा नेचर है, ये मेरा कैरेक्टर है। मैं तुरंत बोल देती हूँ कि ये गलत है, झूठ झाट है, मैं इस तरीके से बात कर देती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि वाकई में हमारे भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान अगर अल कुरान से 30 पारे से इतनी मोहब्बत करते हैं, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते हैं, तब तो नाजिया की आवाज में आवाज मिला देना चाहिए, क्योंकि पूरे अल कुरान में 72 वर्जिन हूर का कहीं पर जिक्र नहीं है। तो जितने मौलाना बोल रहे हैं उनके विरोध में तो हमें खड़ा होना चाहिए। उनको तो कड़े शब्दों में कहना चाहिए कि आप मेरे मेरे इस्लाम को और मेरे कुरान को आप इस तरीके से आप बेइज्जत नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे अल कुरान में कहीं पर भी 72 वर्जिन हूर का जिक्र नहीं है। अच्छा, हमारा अल कुरान कहता है फिरका परस्ती मत करो। खुदा पाक ने, अल्लाह तबारक ताला ने कई सूरतों में, कई आयतों में कहा है, अपने कई मैसेंजर्स को, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, अबू मरतहत को भेज करके कहा है कि भैया बोलो कि सारे इस्लाम वाले एक रस्सी से बंधे हुए हैं और वो है कुरान, सिर्फ उससे। इसमें कहीं पर देवबंदी शिया सुन्नी नहीं आ रहा है, आप सबने कुरान पढ़ना है। अब आती है बात, लेकिन कोई मेरी आवाज में आवाज नहीं मिला रहा, और मैं बार बार कह रही हूँ कि मौलाना हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। उसके बाद फिर मैं कह रही हूँ कि देखिए, हमारा कुरान साफ लफ्जों में कम से कम भी तो 21 बार कहा है कि मजार परस्ती गुनाह है, इट्स एन अनपैर्डनेबल सिन। ऐसा गुनाह कि जो लोग एक बार मजार में शिरकत कर देते हैं उनको जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी मुयस्सर नहीं होगी। तो जितने मजारें बनी हुई हैं, हम उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते अगर हम कुरान के मानने वाले हैं? तो जो मौलाना लोग गलत कर रहे हैं, क्या हमें उसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए अपने इस्लाम को सेफ और सिक्योर करने के लिए? शायद तो ये शायद तो इधर मुसलमान कर कंसेप्ट, नहीं रहे। नादिया जी, शायद इधर कंसेप्ट ये है कि हर एक ने मजहब को अपने तौर पे, जहां पे उसे फायदा नजर यस। आता है वहां से मजहब को उठाता है। कोई कहता है कि भाई इस्लाम में है कि जिहाद करो, तो चलो बस जिहाद ही करो। कोई कहता है जी मतलब हर एक ने अपने अपने माइंड से, अपने अपने फायदे के लिए लोगों के जज्बात के साथ खेलते अपने नजर आते हिसाब हैं। से इस्लाम लिख दिया है, ऐसा ही। अपने हिसाब से इस्लाम बना दिया है। और अब ये हम चीज, जैसे लोग जो कुरान के हिसाब से बात करते हैं, हम लोग बुरे हो गए हैं, हम लोग खराब हो गए हैं भाई। हम तो कुरान के हिसाब से बात कर रहे हैं। और मैं तो साफ बोलती हूँ कि मैं अल्लाह की मानने वाली हूँ, मैं मुल्ला की मानने वाली नहीं हूँ। मुझे अल्लाह और बंदा, मैं अल्लाह की बंदी हूँ। अल्लाह और बंदे के बीच में किसी दलाल की मुझे जरूरत तो नहीं है। मैं प्रॉपर्टी थोड़ी खरीदने जा रही हूँ जो एक ब्रोकर की मुझे जरूरत पड़ेगी। मुझे किसी दलाल की जरूरत नहीं है। अल्लाह जाने, बंदा जाने, मैं हाथ उठाऊंगी, मुसल्ला बिछाऊंगी और मैं अपने अल्लाह से मांगूंगी। नादिया जी काफी आज आप मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर रही है, पहले भी ऐसी ही करती है, लेकिन थोड़ा सा तो माहौल को नॉर्मल करने के लिए हम जाते हैं। अभी सानिया मिर्जा और शुएब मलिक की जो खबर आप तक भी डेफिनेटली पहुंची होगी, पाकिस्तान इंडिया दोनों के सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा, सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगी? इंडिया के लोग उसके ऊपर क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं कि मतलब जो सानिया मिर्जा के साथ हुआ या जो शुएब मलिक ने किया, फिर उसके बाद दूसरी शादी की, इसके ऊपर मतलब डेफिनेटली डिस्कशन तो वहां पे होती होगी आपकी गैदरिंग में या जो भी सोशल मीडिया पे। नहीं, ऐसा है शोएब कि हमारे भारत में इस बात को लेकर के कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है और ना ही कोई डिबेट हो रहा है। क्योंकि नहीं। सानिया मिर्जा को दा सानिया मिर्जा या द क्वीन सानिया मिर्जा इस भारत के लोगों ने बनाया था। नो डाउट। मुझे याद है कि जब सानिया मिर्जा के स्कर्ट पहनने की वजह से जब उसके ऊपर फतवा जारी हुआ था, असदुद्दीन अवैसी उसके खून के प्यासे हो गए थे। हैदराबाद में वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो बहुत सारी मुसलमान लड़कियों ने उनके सपोर्ट में रैली रैली निकाली थी, धरना दिया था कि सारे मौलवी मुल्ला हट जाओ। मुसलमान कौम की पहली लड़की हम लोगों को दिखाई दी है जो इतनी आगे बढ़ी है, जो हमारी आइडियल हो सकती है। लेकिन जब उसने शोएब मलिक को पसंद कर लिया था, तो उसके बाद से ही वो हमारे दिल से, हमारे दिमाग से, हमारे जुबान से वो उतर चुकी थी। और देखिए, शोएब मलिक के पास सुन्नत रसूल का एक बहुत बड़ा चाबी है। वो यही कहेगा कि मैंने तो सुन्नत किया है, मैं तो अभी 3 किया हूँ, अभी मैं
9 और कर सकता हूँ, क्योंकि जायज है भाई, 12 शादियां तो जायज है, तो वो तो कर ही सकता है। तो गलती सानिया मिर्जा से हुई है, और आज वो जिस भी सिनेरियो को देख रही हैं, या वो जिस भी जगह जाकर खड़ी हुई हैं, वो उस जगह पर आना ही था उनको, क्योंकि कर्मा इज बूमेरैंग। भारत को पाकिस्तान की वजह से बहुत सारी इंसिडेंट और एक्सीडेंट देखनी पड़ी है, और सानिया मिर्जा कोई जाहिल जपट औरत या घर में बैठने वाली औरत नहीं थी। वो एक बहुत सक्सेसफुल औरत थी, और वो सारी चीजों को अपनी खुली आंखों से देख रही थी। वो बहुत रिनाउंड और फेम औरत थी। तो वो निर्णय अगर लेना चाहती थी कि हमको भाई अपने इस्लाम के मजहब के ही लड़के से शादी करनी है, तो पाकिस्तान छोड़ के वो किसी भी 56 मुस्लिम ममालिक और थे, 57 की जगह एक को अगर छोड़ दी तो 56 मुस्लिम मुल्क और थे, वो वहां पर से कहीं से भी वो शादी कर सकती थी। पर पाकिस्तान के शोएब मलिक से शादी करने का फैसला उनका अपना था, हालांकि शोएब मलिक तब भी शादीशुदा था, हैदराबाद की एक लड़की से वो शादी कर चुका था। तो ये उनका अपना पर्सनल मैटर है। अब वो रो करके इसको झेले या हंस करके झेले, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये इंडिया की तरफ से ओपिनियन आप तक पहुंची, और पाकिस्तान से अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं इस मामले के ऊपर, वैसे तो वो उनका एक फैमिली मैटर है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक वो सेलिब्रिटी हैं, सानिया मिर्जा हो या शोएब मलिक, लेकिन इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूंगा कि देखें, हमें ट्रस्ट अपना बनाना है। जब हम इस तरीके से करेंगे, इस लेवल पे आके, इस पोजीशन पे आके, और वो भी एक ये नहीं कि मतलब आप कहें कि यार 1 माह 6 माह साल 2 साल रहा फिर चल नहीं पाए तो इस वजह से हमने, 14 साल आप एक इंसान के साथ रहते हैं, आपकी औलाद है, और फिर इस तरीके से जब हम करते हैं, और फिर ये भी चीज सामने रखने की जरूरत होती है कि भाई ऐसे तुम कंट्री एक से ही वो करोगे ना बिलोंग शोएब? करती हैं, वो ऐसे तुम कंट्री एक ही से। करोगे ना? जी जी। तुम एक ही करोगे ना? आज जी या तुम भी चार चार लाओगे? या प्लीज। तुम भी चार चार लाओगे? नहीं, चार फिर मैं बिल्कुल, तुम्हारे चार साथ चार तो। इंटरव्यू नहीं करूंगी। जिस दिन मैं सुन लूंगी कि शोएब चौधरी ने दूसरी शादी की है, तो मैं तुम्हारे साथ इंटरव्यू नहीं करूंगी फिर। जी बिल्कुल है, ऐसा ही है राजिया जी। और बिल्कुल ये देखें, हमें अपना ट्रस्ट खुद बनाना है। जब हम ऐसा करेंगे, और वो भी इस पोजीशन पे आके, उस लेवल पे आके कि जब आपको पूरी दुनिया देख रही है, और आपका इमेज नहीं, आपके पूरे कंट्री का इमेज है आपके साथ जुड़ा हुआ, तो फिर आप जब ऐसी कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं तो बहुत दुख होता है। ना सिर्फ आपका इमेज खराब होता है, बल्कि आपके पूरे कंट्री का इमेज खराब होता है, जो कि शोएब मलिक साहब के केस में हमें देखने को मिल रहा है। वैसे वो उनका पर्सनल मैटर है, उसके ऊपर हम डिस्कशन मजीद नहीं करेंगे। नाजिया जी, मुझे ये बताइएगा, क्या कहना चाहेंगी? अभी 22 तारीख भी समझ ले आ चुकी है, बिल्कुल कुछ ही घंटे रह चुके हैं। किस तरीके से, और मैंने ये भी देखा, वो कश्मीर से एक लड़की है, मुस्लिम लड़की है, जिसने बड़ी खूबसूरत तरीके से एक वो लिखा है और बोला है। भजन भजन। जी, भजन लिखा और बोला भी है, और बहुत ज्यादा वायरल रहा। उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगी? और साथ ही साथ पाकिस्तान के कभी ईरान और फिर अफगानिस्तान, मतलब एक से जान छूटी तो दूसरा, दूसरे से छूटी तो तीसरा, इंडिया तो बिल्कुल साइड पे। इंडिया से अब हम सिर्फ अल्फाज में ही कह सकते हैं इंडिया दुश्मन है, यानी इंडिया हमें अपनी दुश्मनी के लायक नहीं समझ रहा इस टाइम। ये ओपनली बात है, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन इंडिया दुश्मनी के लायक भी नहीं इस टाइम हमें शायद समझ रहा है। शायद, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। पहले मैं राम मंदिर के बारे में बता देती हूँ। बिल्कुल, कश्मीर उरी की एक बच्ची है, स्टूडेंट है, उसने बहुत खूबसूरत राम भजन गाया है, और बहुत प्रेज किया है भारत के प्रधानमंत्री को। उन्होंने कहा है, उसने, उस बच्ची ने कहा है कि 11 दिन का वाकई में उन्होंने फास्ट रखा है। इवन मैं भी नॉन वेजिटेरियन वगैरह से काफी दूर हूँ। मैंने अभी अभी तुरंत खिचड़ी खाई है, वो भी बिना लहसुन वगैरह के, बिना किसी तेल वेल के। तो काफी काफी उन्होंने, उस बच्ची ने अप्रिशिएट और प्रेज किया है मोदी जी को, और जो भजन गाया है वो बहुत वायरल हुआ। साथ ही साथ जर्मन की एक बहुत छोटी सी बच्ची है, शायद 14 या 15 साल की है, उसने भजन गाया है, जर्मन की है, बहुत प्यारी सी है, बहुत सुंदर सी है। मैं तुमको लिंक भेजूंगी, तुम जरूर सुनना। और जो भजन, उसने जो भजन गाया है भगवान राम की भक्ति में, मतलब मैं तो पूरी मैं हो गई थी, मतलब खो गई थी। उसके बाद मैं कहूंगी कि अफगानिस्तान ने हमें, हमारी सरकार को बहुत खूबसूरत तोहफा भेजा है। राम अयोध्या के इनॉग्रेशन के महोत्सव पर, उत्सव पर भेजा है। यूके में आज असेंबली के अंदर भगवत गीता के पाठ से आज असेंबली शुरू की गई थी। और इंडोनेशिया ने ये घोषित किया है कि हमारे पूर्वज जो है वो भगवान राम है। ये इंडोनेशिया ने पहले भी घोषित किया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जब इंडोनेशिया के दौरे पर गए थे, तब भी उन्होंने घोषित किया था।
और अभी 2 दिन 3 दिन पहले हमारे आसाम के मुख्यमंत्री जब वहां पर गए हैं तो इंडोनेशिया ने तब भी ये बात कही कि हम अपने पूर्वजों से, हम राम से जुड़ते हैं और हमारे पूर्वज भगवान राम है। तो ये 4 5 चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी कि भगवान राम। और अब ये मैंने पहले भी बताया हुआ था कि यूके और अमेरिका और बहुत सऊदी जी अरबिया बिल्कुल। कई जगहों पर लाइव टेलीकास्ट होगा, ये भी मैंने बताया हुआ था राम मंदिर को लेकर के। अब आपके बारे में बात करती हूँ, लेकिन पाकिस्तान। लेकिन वाकई यहाँ में पे आप एक हमारी चीज, बराबर। एक मैं अपनी प्रोडिक्शन करता चलूं कि जिस तरीके से 22 तारीख को राम मंदिर के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से एक जश्न का माहौल होगा, शायद ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है या ओपिनियन है, शायद उसी तरीके से जो उसी अयोध्या में जो अब्दुल्ला मस्जिद है जब उसकी इनॉग्रेशन होगी, शायद उतना ही जश्न तभी होगा। ये मेरी ओपिनियन है। और वो चीज नहीं कोई दिखाएगा मीडिया, वो हम उसके ऊपर शायद उस तरीके से बात नहीं करेंगे कि भाई देखें वो मस्जिद को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो मस्जिद की मतलब किस तरीके, और शायद हिंदू भी वहां पे आए, शायद मुस्लिम मुस्लिम तो डेफिनेटली जाएंगे, हिंदू भी वहां पे जाएंगे। अब आपकी बात कर लेते हैं जी अफगानिस्तान। हाँ, भारत एक्चुअली में पाकिस्तान को अपनी नफरत के काबिल भी नहीं समझता है, बिल्कुल भी नहीं समझता। हम अपनी नफरत के काबिल भी क्यों क्यों समझे आपको? आप, आपकी काबिलियत ही नहीं है कि हम आपको अपनी नफरत के काबिल भी समझे। हाँ, ईरान से अभी आप जंगे जो हैं वो लड़ ही रहे थे कि अचानक से अफगानिस्तान भी आपके ऊपर हावी हो गए, तो कहीं ना कहीं तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा की जगह लात मुक्का आ चुका है। और एक इतना बड़ा जो मतलब एक कॉन्स्पिरेसी और एक पर्दा जो ढका गया था कि नहीं, मुसलमान कहीं भी रहे वो एक होता है, मुसलमान किसी कोने में भी रहे वो एक होता है। अरे भैया, नहीं होता है। मुसलमान क्रिश्चियन के साथ रहेगा वो लड़ेगा, मुसलमान हिंदू के साथ रहेगा वो लड़ेगा, मुसलमान यहूदी के साथ रहेगा वो लड़ेगा, मुसलमान पारसी के साथ रहेगा वो लड़ेगा, मुसलमान बौद्ध के साथ रहेगा वो लड़ेगा, मुसलमान ईसाई के साथ रहेगा वो लड़ेगा। पर मुसलमान अगर मुसलमान के साथ रहेगा तो भी लड़ेगा, वो तब भी नहीं रुकेगा। इनके साथ रहेगा तो इनको डिक्टेटरशिप समझाएगा, और अपने 72 फिरका के साथ रहेगा तो फिर एक दूसरे को डिक्टेटरशिप समझाएगा। तो ये मुसलमानों के रगों में है, ये मुसलमानों के ब्लड में है, ये मुसलमानों के दिमाग में है, ये मुसलमानों को पढ़ाया और सिखाया गया है डिक्टेटरशिप। जब तक हम डिक्टेटरशिप अपने दिमाग से हटा करके एक महज इंसान और मनुष्य नहीं बन जाते हैं, तब तक हमारे जो अंदर में एक ज्वालामुखी है, तुम गलत मैं सही, तुम बुरे मैं अच्छी, तुम खराब मैं अच्छी, ये चीजें हमें दिमाग से जब तक हम नहीं निकालेंगे, तब तक ना हम कामयाब होंगे, ना हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा, ना हम सुकून से रह पाएंगे, और ना हम अपने अपने देश और अपने लिए अच्छा बेहतर कर पाएंगे। पर ये तो प्रॉब्लम मुसलमानों का है कि वो समझना ही नहीं चाह रहे हैं। और जो मुसलमान समझ लिया है वो पूरी दुनिया पे हमेशा अपना छाप छोड़ा है। एपीजे अब्दुल कलाम, तारिक फतेह साहब, ऐसे कई कई मिसालें हैं। नाजिया जी, मैं आपकी बात से काफी हद तक एग्री करता हूँ और हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, कोई एग्री करे कोई डिसएग्री करे। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि देखें, कुछ लोगों का शायद ये भी शिकवा रहता है कि ये नाजिया इलाही खान या इस तरीके से किसी भी पर्सनैलिटी को बुलाता है और उनसे, और ये कहा जाता है उनसे पाकिस्तान की इंसल्ट करवाता है, अपनी इंसल्ट करवाता है। मुझे बताएं, अगर आज नाजिया इलाही खान कह रही है कि भाई मुसलमान जो उनसा है वो आपस में भी लड़ते हैं, तो क्या एग्जाम्पल मौजूद नहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, पाकिस्तान और ईरान की, ईरान और सऊदी अरेबिया की, ईरान और इराक की एग्जाम्पल मौजूद नहीं है? मतलब मैं क्या क्या काउंटर करूं? किसी के पास काउंटर आंसर है, कोई काउंटर लॉजिकल बात है तो आके आप कर लो, मेरे पास तो काउंटर नहीं है। लेट्स सपोज हाँ, मुझे जिसको भी मुझे खाना है। लेट्स सपोज मुझे ये लगता कि नाजिया इलाही खान झूठ बोल रही है, नाजिया इलाही खान ने कहा कि भाई मुसलमान आपस में लड़ते हैं, मेरे पास कोई लॉजिक होता तो मैं उसको दे देता। क्योंकि मैं हाँ हाली ये कह दूं नहीं जी नहीं, मुसलमान तो मुसलमान है, जज्बा सबसे ज्यादा है, हम सबसे अच्छे हैं, तो आगे से मुझे आगे से वो हंसेंगे, देखने वाले भी हंसेंगे और वो भी हंसेंगी। और वो जब ये कहेंगी कि फिर ये अफगानिस्तान मुसलमान नहीं, या तो ईरान मुसलमान नहीं, या फिर पाकिस्तान मुसलमान नहीं, या फिर सऊदी अरेबिया मुसलमान नहीं, हम मैं करूं तो करूं क्या? हमें यही देखने की जरूरत है कि जहां पे हमारी गलतियां हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, जहां पे हमारी मिस्टेक्स हैं हम उन्हें समझें, हम उन्हें बेहतर करें। अदरवाइज हम अभी पर्दा डाल देंगे कि नहीं जी अपनी गलतियों पे बात नहीं करनी, इंडिया वालों से इंसल्ट नहीं करवानी, वो इंसल्ट नहीं कर रहे। आज ये भी चीज मैं शायद हीट ऑफ द मोमेंट मैं ये बात करने वाला हूँ या जो भी है, ये भी चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आज नाजिया इलाही खान
आज अभिषेक मिश्रा, आज कोई भी इंडिया से हमारे चैनल में बैठते हैं, तो शायद अगर हमारी यही सिचुएशन रही, यही हमारे करतूत रहे, यही कारनामे रहे, तो 5 साल 10 साल बाद ये लोग नहीं बैठेंगे। वो समझेंगे कि यार ये छोड़ो इन्हें, ये तो इसी तरीके से बस चलेंगे, इन्हें समझाना, इवन इनसे बात करना भी फजूल है। मुझे ये चीज नजर आ रही है। अभी भी वक्त है, हमें समझने की जरूरत है, अभी भी वक्त है। अगर वो कड़वा बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं श्योरिटी से कहता हूं, कहीं ना कहीं कोई रिलेशन है, तो वो हमारे से कड़वा बोल रहे हैं। हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है, हमें जज्बात से बाहर निकलकर बात करने की जरूरत है, लॉजिक के साथ बात करने की जरूरत है, और रिलेशन तमाम कंट्रीज के साथ बेहतर करने की जरूरत है। नाजिया जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने टाइम दिया। और आज की खासतौर पे जो डिस्कशन रही है, वीडियो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रही। जिस तरीके से आपने बुक्स के बारे में बताया, जिस तरीके से आपने बताया कि उन बुक्स में क्या क्या कुछ लिखा गया है जो शायद पूरी दुनिया को पता होना चाहिए, और अगर पूरी दुनिया उसके ऊपर अमल करेगी तो शायद बेहतरी आएगी, कुछ खराबी नहीं आएगी। देखने वालों से कहूंगा कि उन्हें नाजिया जी की बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरी ओपिनियन, मेरे क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन ये मेरे पर्सनल क्वेश्चन थे, पर्सनल ओपिनियन थी, कोई एग्री और डिसएग्री कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। ये बिल्कुल भाई शेर की बात सच है। अगर ये वाली न्यूज़ पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया को, या पाकिस्तानी उलमा कराम को, या पाकिस्तानी जो बने हुए आलम फाजिल मुफ्ती हैं, उनको पता चल जाती, तो आज तक तो मैं कहता हूँ 500 सिर्फ भाई एक मौलाना फजल और रहमान को दी जाए ना, तो किसी और को बताने की जरूरत ही पेश ना। 500 फतवे आज नहीं थे अभी तक। तो ये वाकई उनको मुझे लगता है पता नहीं है, या फिर पता है तो जान कर नहीं कहते, क्योंकि उधर से टुकड़े आते हैं। टुकड़े क्योंकि पाकिस्तान के, ये भी तुम्हें पता है यकूब भाई, तुम्हारे पाकिस्तान के जितने भी मदरसे हैं, स्पेशली सुन्नी के, जो सुन्नत वाली जमात के हैं, उनको मैक्सिमम जो फंडिंग होती है ना, जो बड़े बड़े हैं, उनको फंडिंग उधर आती है। आपको यार तुम वो सऊदीया इजराइल को छोड़, तुम मुझे ये बताओ फतवे किसके ऊपर लगाने के? महाभारत पढ़ाई जा रही है ना इंडिया के अंदर, रामायण और महाभारत इस बात का इंडिया के अंदर। हाँ जी, इंडिया के अंदर, सऊदी अरेबिया में भाई सऊदी अरेबिया में रामायण और महाभारत पढ़ाए जा रहे हैं। मुझे ये बता दो, मुझे इतना बता दो, 2-4 दिन पहले की बात है, इंडियन एक बीबी कोई मिनिस्टर थी, वो हाज कोटे के लिए सऊदी अरब पहुंची है। मेरे को पहुंची बगैर उसका सर नंगा था। हाँ। क्योंकि इंडिया में गई है, वो वीडियो देखी थी। अच्छा, वो साड़ी में थी। बिल्कुल। वो उधर पहुंची कि नहीं सऊदी अरब? पहुंची। कितने अवाम ने वो आवाज उठाई, शराब इलाके में आवाज उठाई, बड़े बड़े अफीसरों ने उठाई, मिनिस्टरों ने उठाई। क्या उसके ऊपर कोई सऊदी अरब फतवा लगा? या मुझे ये बता दे, पाकिस्तान छोड़ के पूरी 56 कंट्री सऊदी अरब के अलावा कोई सऊदी अरब पर फतवा लगा सकता है? लगा सकता है? तो फिर सवाल किसका? कौन है जो सऊदी अरब के ऊपर फतवा लगाएगा? सऊदी अरब इसके ऊपर क्या फतवा लगा सकता है? जो सऊदी अरब करेगा, बोलेगा, वो उसके ऊपर लगेगा। सऊदी अरब के ऊपर कोई भी नहीं लगा सकता। हाँ, मेरे मुल्क के मौलवी मुफ्ती मेरे ऊपर अगर मैं बोलूं तो फतवा लगा सकते हैं। सऊदी अरब जो मर्जी करे, उधर से सलमान खान वगैरह शो नहीं करते रहे, उधर मंदिर नहीं बन रहा, उधर वो ऑफिशियल गई नहीं सऊदी अरब, कोई फतवा लगा? किसी ने लगाया? क्योंकि इजाजत सऊदी अरब की हुकूमत ने खुद दी है। तो फिर हम कौन होते हैं? हमें चाहिए मक्का और मदीना अपना वीजा लगवाए, जाके अपनी हज करे, अपनी इबादत करे, अपने घर आ जाए। अगर वो भी सऊदी अरब वाले करने दे तो मुझे तो ये भी डर है, यकीन माने जिस तरह सऊदी अरब अपने कानून तब्दील करता जा रहा है ना, कहीं ये ना हो जैसे दुबई वालों ने पाकिस्तान के लिए वीजा बंद कर दिया ना, कि आपको भीख मांगते इधर आके। कितनी शर्म की बात है। कहीं दुबई ने, कहीं सऊदी अरब ने बंद कर दिया, पाकिस्तानी इधर भी मांगते हैं। मैंने खुद वीडियो देखी है। कहीं हमारे ऊपर वो भी ने पाबंदी लगा दी। अब मुझे तो ये भी डर है यार, जो सऊदी अरेबिया है ना, वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। वो मतलब इस्लाम के दायरे से मुझे लगता है जो शेवा ना वो दूर होते जा रहे हैं। झूठ। इस्लाम वहीं से शुरू हुआ, उस जगह से ही, और वो इस्लाम को नहीं छोड़ रहे। वो आने वाला वक्त को दुनिया के साथ चल रहे हैं, अपने मजहब को भी ठीक से चला रहे हैं, और दुनिया के साथ भी चलना चाहते हैं। अपनी अवाम आने वाली नस्लों के लिए एक हम ही है जो इस्लाम करते, लेकिन हम इस्लाम को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे। अच्छा यकूब भाई, रंग लगा के वो इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। मेरे इसका जवाब मैं देता हूँ। उधर इंग्लिश पढ़ाई जाती होगी,
साइंस पढ़ाई जाती होगी, वो किसने लिखी है? साइंस किसने डेवलप की? कौन डिस्कवरी कर रहा है? अंग्रेज कर रहे हैं, यहूदी कर, उधर मोबाइल फोन यूज हो रहे हैं, लैपटॉप यूज हो रहे हैं, सारी आईटी, सारी आईटी यूज हो रही है। किसने बनाई है? गोरों ने बनाई है, नॉन मुस्लिम ने बनाई है। उनकी बुक्स पढ़ रहे हैं, पढ़ाई जा रही है अपनी उनकी यूनिवर्सिटीज के अंदर, तब क्यों नहीं फतवा दिया जाता? महाभारत पर क्यों नहीं दिया? ये सवाल बनता है ना। अगर वो महाभारत सऊदी अरब में नॉलेज बैठ सकते हैं। नहीं, अगर वो सऊदी अरब की गवर्नमेंट उसे मौका इजाजत दी ना भी वो पढ़ो वहां पे महाभारत रामायण जो है, तो इसमें हमें इतराज, मुझे तुझे नहीं होना चाहिए, ये सऊदी अरब की आवाम को इतराज होना चाहिए, हमें नहीं। भाई हमें इतराज वैसे भी बनता नहीं, क्योंकि हमारे जो हम खाते हैं ना वो सऊदिया के टुकड़े हम खाते सऊदी अरब। अभी तक भी $3 अरब रुपया जो खजाने में पड़ा है, हमारा बढ़ता ही नहीं है, वो सऊदी अरब के पैसे की वजह से। हम है कौन उनको फतवा लगाने वाले? वो हमारे ऊपर भी लगा सकते हैं, वो सकते हैं। सॉरी, फिर बात आई सानिया मिर्जा की, शेख मलिक की भी बातें। भाई वो वाकई में अफसोस हुआ, हकीकत में अफसोस हुआ, क्योंकि अफसोस इस लिहाज से हुआ है कि यार जब कोई एक घर टूटता है ना तो 2 घराने टूटते हैं, ये घर सिर्फ एक घर नहीं उजड़ता। वो बात क्योंकि दूसरी शेख मलिक ने शादी कर ली, यार यकूब भाई आपको शायद बुरा लगे लेकिन मैं बात करना बात कहते हैं भाई तीसरी है उनकी, तीसरी पहले 2000 शेख मलिक ने आई थिंक सानिया मिर्जा के साथ बहुत गलत किया है। हो सकता है कि अंदर कोई भी सिस्टम यार गलत किया, जो भी हो क्या इतनी नहीं हुई तो नहीं ना जा सकती कि उसको तलाक दी, उसकी शादी हुई, उसका एक बच्चा भी था। तो उसके बाद वो कहती है इंडिया उसको आप ये थोड़ी सी मैं बात करूंगा कि भाई सानिया मिर्जा जो है वो इंडिया में चाहे जिससे मर्जी शादी कर सकती थी, कर सकती थी ना भाई। उसको ये चुकंदरी मिली थी, कई लोग ऐसे थे उसको ये चुकंदरी मिली थी पाकिस्तान में शादी करने के लिए, और जिसने एंड पे उसको एंड मौके पे छोड़ दिया, धोखा दिया। ये इंसानियत है, ये इतबार शो करता है कि पाकिस्तानी लोग जो है। फिर वो बता रहे थे नाजिया लाई कि जब मतलब इस सानिया मिर्जा को हमने स्टार बनाया है, ये बात सच है, इंडिया ने स्टार बनाया तो इंडिया की वजह से बनी। और असदुद्दीन ओवैसी ने जब उस पर फतवे जारी किए तो जानकर वो बता रहे प्यास आ गया, तो हम उनके डिफेंड करने के लिए आगे निकली थी कि कोई तो है मुस्लिम लड़की जो हमारा नाम रोशन करना चाहिए, तो किया भी उसने। फिर वाकई इंडिया का नाम बहुत ज्यादा उसने मतलब अच्छा खेला, अच्छा परफॉर्म किया, और आज वो जारी बात है मिस साहब उनके साथ। मुझे सिर्फ इतना फिर शेब को भी वो पूछ रही थी कि तुम भी तो एक ही करोगे ना, फिर कहा कि तुम ज्यादा एक से ज्यादा करोगे तो मैं आपका साथ शो में बैठना बंद कर इंटरव्यू नहीं करोगे। तो ये उसकी पर्सनल लाइफ है। शुएब तो कह रहा तुम एक ही कह रहा करूंगा भाई, लेकिन शुएब मलिक ने जो भी किया भाई गलत किया। शुएब की जो फैमिली है ना सियालकोट में रहती है, उन्होंने भी खुद मीडिया पे आके कहा है कि शुएब के साथ हमारी बहुत नाराजगी हो चुकी है इस वजह से। खैर हम बेटा है उसे भुला तो नहीं सकते, लेकिन जो उसने किया है इससे हमारी भाई वो खुद हैरान हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें भी मीडिया के जरिए पता चला है। बिल्कुल उनके वालिदैन, उनके घर वाले कह रहे हैं हमें मीडिया की तरफ से पता चला कि इन्होंने उससे अलहदगी का फैसला कर लिया और शादी कर ली है, लेकिन ये रिश्ता तोड़ने वाली वो सना लड़की है। वो शो था उसका, पाकिस्तानी एक शो चलता था रमजान के अंदर रात वक्त, उसकी शो के अंदर ये दोनों तो पाकिस्तान यार, हाँ जियो पाकिस्तान, उसके अंदर सना होती थी। और एक बात मैं यहाँ पे सना और शुएब की बात इसको ज्यादा नहीं खींचो। एक बात ये है कि एक इंटरव्यू शुएब अख्तर के साथ शुएब मलिक का मैंने देखा है, तो उसमें उसके माइंड का मुझे पता चला। वो कहता है कि मुझे बंदियां जो है ना बहुत ज्यादा पसंद है। उस बात से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये किस लेवल का बंदा है, किस माइंड का बंदा था। टर्की है। और फिर ये बात आई और इंडोनेशिया ने ऐलान किया है कि जो भगवान हमारे पूर्वज है, हमारे जो बाओ एंसेस्टर्स बोलते हैं, वो राम भगवान है। इंडोनेशिया ने ऐलान किया, इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, पता है सबसे बड़ी कंट्री मुस्लिम कंट्री वही है, परसेंटेज के लिहाज से सबसे ज्यादा उधर मुस्लिम है। उसने ये ऐलान किया, ये वाकई चौंका देने वाला ऐलान है कि हमारे पूर्वज। एक बात सच है, इस खित्ते के अंदर हम सारे ये सिखों से या हिंदुओं से मुस्लिम, हाँ हिंदुओं से सिखों, ये सच है। हमारे पूर्वज हैं वही है, कहीं हमारी जो जात ना डीएनए ये कहीं हमारी लड़ी उनसे मिलती है, सिखों से या हिंदुओं से। तो यार तशरीह देने की जरूरत ही नहीं, ये हकीकत बात है। अच्छा, फिर नाज़िया ने कहा कि पाकिस्तान को तो हम नफरत के काबिल भी नहीं समझते। वो उसकी अपनी मर्जी है, समझे या ना समझे उसकी अपनी मर्जी। हम पाकिस्तान को कौन किस लिहाज से कोई समझता है? तो ना समझे भाई, इतने गिरे पड़े हैं
अगर वो समझे तो उसकी मेहरबानी, अगर ना समझे तो उससे कोई लड़ाई नहीं। वेरी गुड, ये बात अच्छी है। मिलता नहीं वीडियो में नए, तब तक दीजिए इजाजत।